Students, you are again welcome in this e-lecture series. This is fourth e-lecture related to Unit 8 DC circuits. Today's topic is Kirchhoff's law. आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम. किरचॉफ फाउंडेड टू लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. किरचॉफ ने विद्युत परिपथ के लिए दो बहुत ही जो फेमस नियम है वो दिए थे. दो नियम हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ. प्रथम नियम को किरचॉफ का करंट का नियम भी कहते हैं और दूसरा नियम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के रूप में जाना जाता है. तो हम यहाँ पर प्रथम नियम को देखते हैं, स्टडी करते हैं पहले. तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में KCL इसको हम बोलते हैं. तो ये है, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एवरी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब विद्युत परिपथ में स्थित किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है जहाँ किसी भी परिपथ में संधि का मतलब होता है वह पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं निकलती हों. तो उस संधि पर, प्रत्येक संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है. बीजगणितीय योग का मतलब है कि हमें दिशा का भी ध्यान रखना है यहाँ पर. तो सम की हम जब बात करते हैं तो यहाँ मैंने लिखा है I is equal to 0, summation of II is equal to 0. The summation is over I is equal to 1 to 5, यानी कि I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. अब यहाँ पर I1 I2 I3 प्लस में है, I1 I2 एंड I3 ये प्लस में है. इनको हमने प्लस में लिया है क्योंकि ये सभी धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं. साथ ही I4 और I5 को माइनस में लिया है क्योंकि ये संधि से दूर जा रही हैं. तो यहाँ पर इसके लिए ये लिखा हुआ है फॉर कन्वेंशन, सुविधा के लिए, द साइन फॉर करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव वेर एज द करंट गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव. तो जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उनको हम धनात्मक मानते हैं और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक मानते हैं. तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा, जैसा कि इस इक्वेशन से हम समझ पा रहे हैं. तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम है और प्रत्येक संधि में ये नियम, प्रत्येक परिपथ में ये नियम लगता है. आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पर धाराओं की दिशाओं का विशेषतः ध्यान रखें. दूसरा नियम है किरचॉफ का जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है. शॉर्ट में बोल देते हैं इसको KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो फॉर ए क्लोज्ड सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क taking a certain direction, the sum of voltage drop on all the elements will be equal to the sum of electromotive forces of voltage sources connected in the closed circuit. यानी किसी भी बंद परिपथ के अंदर यदि एक निश्चित दिशाओं में चला जाए तो उस निश्चित दिशाओं में उस निश्चित दिशा में चलते हुए सभी अवयवों पर जो वोल्टा पतन है उन सभी का योग परिपथ में जुड़े हुए वोल्टा स्रोतों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा. और इस नियम को हम शॉर्ट में इस तरह समझ सकते हैं, इन ए क्लोज लूप सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी परिपथ में एक निश्चित दिशाओं में किसी निश्चित दिशा में चलते हुए सभी वोल्टा पतनों का योग 0 के बराबर होगा. अब सभी वोल्टा पतन के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका लगा हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कोई भी आपका एलिमेंट लगा हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उन सभी का योग साथ में हम शामिल कर लेते हैं वोल्टा स्रोतों का जो विद्युत वाहक बल है उसको भी. तो उन सभी का जो वोल्टेज ड्रॉप है उन सभी का योग 0 के बराबर होगा किसी निश्चित दिशा में चलते हुए. इसको और हम बेटर तरीके से इस सर्किट की सहायता से समझ सकते हैं.
माना ये कोई क्लोज सर्किट है, आपका लूप है, और इसके अंदर E1 यहाँ पर विद्युत वाहक स्रोत लगा हुआ है और E2 दो विद्युत वाहक स्रोत यहाँ पर लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये सर्टेन डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ले ली है कि मुझे क्लॉक वाइज चलना है, तो हम इस दिशा का ध्यान रखें। तो इस निश्चित दिशा में चलते हुए यदि हम स्टार्ट करते हैं सभी वोल्टाओं के लिए, तो इन द अबव फिगर अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन IR1, यहाँ परिपथ में जो धारा है I दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कॉमन होगी, तो IR1 यानी R के अक्रॉस वोल्टेज प्लस IR2 मीन्स R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस E2। अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, तो यदि धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो अगर हम चलते हुए वोल्टेज सोर्स के धनात्मक टर्मिनल पर आते हैं, तो उस विद्युत वाहक बल को हमें धनात्मक लेना है, जो यहाँ पर लिया है मैंने E2। और इसी प्रकार यदि चलते हुए हम वोल्टेज स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचते हैं, तो उसके लिए हमें साइन लेना है नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं, तो E1 के लिए हमें नेगेटिव साइन लेना है, जो कि यहाँ पर लिया गया है, देखिए, तो -E1 = 0। तो एक निश्चित दिशाओं में चलते हुए सभी वोल्टापतनों का योग 0 के बराबर होगा, इसलिए ये सभी दिशाओं का ध्यान में रखते हुए इन सभी वोल्टापतनों का योग 0 के बराबर है। और वी कैन राइट बाई रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, वी कैन राइट IR1 प्लस IR2 = E1 - E2। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हो, सभी अवयवों पर विद्युत पतनों का योग परिपथ में लगे हुए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बस हमें यहाँ साइन का ध्यान रखना है कि कब हमें धनात्मक लेना है और कब हमें ऋणात्मक लेना है। फॉर कन्वेंशन द वोल्टेज ड्रॉप इज टेकन पॉजिटिव if direction is in current direction and negative in currents opposite direction। यदि मैं करंट, हम सुविधा के लिए ध्यान रख सकते हैं, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि जब मैं करंट की दिशा में चल रहा हूँ तो मुझे वोल्टापतन पॉजिटिव लेना है, और अगर मैं करंट के विपरीत दिशा में चल रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर वोल्टापतन नेगेटिव लेना है किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस। इफ voltage source positive terminal comes first, the sign of EMF will be positive। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, यदि चलते हुए किसी भी विद्युत वाहक स्रोत का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो उसका जो EMF है वो हमें पॉजिटिव लेना है। और इसी प्रकार यदि चलते हुए एंड इफ नेगेटिव टर्मिनल कम्स फर्स्ट, EMF विल बी नेगेटिव। और चलते हुए यदि हम वोल्टेज स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उस वोल्टेज स्रोत के लिए जो EMF है वो हमें इक्वेशन में नेगेटिव लेना है। तो इस प्रकार हमारी इक्वेशन बन जाती है, और इस प्रकार हम इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सर्किटरी से रिलेटेड। तो KVL से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, सर्किट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज हमने KCL और KVL दोनों स्टडी कर लिए हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हर जगह ये नियम काम आता है। तो इस नियम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके आने वाली क्लासों के अंदर भी होगी, तो आपको जब आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल ये आपके लिए रहेगा। थैंक यू।